नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है और आप देख रहे हैं विश्वास ट्रैवल ट्रेल। आज शुरू होने जा रहा है मेरा अब तक का सबसे बड़ा और यादगार सफ़र, स्पीति वैली का टूर। ऊंचे ऊंचे पहाड़, खतरनाक रास्ते, बर्फ़ से ढकी चोटियां और अनगिनत यादें। आइए मेरे साथ इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्पीति राइड। और इस सफ़र को हम पूरा करेंगे अपने सुपर मीटियोर 650 के साथ। अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और मैं अभी सामान पैक कर रहा हूँ। मैंने लगेज के लिए लिया है एक सैडल बैग, एक टॉप बॉक्स और एक टैंक बैग। मेरा सारा सामान इसमें आसानी से आ गया है। मेरे लेफ़्ट में है यहाँ पर कॉन्सेप्ट शोरमा। यहाँ का शोरमा बहुत फेमस है और वाकई में अच्छा भी है। आपने अगर ट्राई नहीं किया तो यहाँ ज़रूर आना। लाजपत नगर 1 में डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे। सबसे पहले हमको अभी बाइक में पेट्रोल फुल करवाना है, तो उसके लिए पेट्रोल पंप चल रहे हैं। इस सफ़र में मेरे साथ हैं विश्वजीत और पंकज दत्ता। हम तीनों इस राइड के लिए जा रहे हैं और ये स्पीति राइड हम जा रहे हैं गबरू ऑन व्हील्स के साथ। पेट्रोल की टंकी फुल हो चुकी है। पंकज, जिसको हम प्यार से डैनी बुलाते हैं, पैसों की जिम्मेदारी उसी की है और जहाँ भी पेट्रोल भरा जाएगा पेमेंट वही करेगा। आज है 4 जुलाई और दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी हुई है। पता नहीं नारकंडा में क्या मौसम रहेगा। हमारा मीटअप पॉइंट है गोल्डन हट, जो कि हमारे घर से 62 किलोमीटर के आसपास है। पूरा ग्रुप वहाँ पर 11 बजे पहुँच जाएगा और उम्मीद है कि हम भी 11 बजे तक गोल्डन हट पहुँच जाएंगे। बाइक जब तक चल रही है तब तक तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही कहीं स्टॉप लेते हैं तो गर्मी के मारे हालत ख़राब हो जाती है। ISBT होते हुए मुकरबा चौक पहुँचे और यहाँ से हाईवे का मज़ा लेते हुए हमें पहुँचना है गोल्डन हट। मीटअप पॉइंट पे सबसे पहले हम ही पहुँचे। बाकियों को आने में थोड़ा टाइम लगा। हमारे बाद आए वनिंदर जी और उसके बाद अजीत, और कुछ देर बाद अश्मित भी ग्रुप लेकर हमारे बीच मौजूद था। फिर भी ये स्टार्ट करते हैं, सब लोग आगे। पूरी सीट है, क्या बात करते हैं? अच्छा ये ठीक है, ओके। मेरे को पहले क्या लगा ये नहीं है, बैक रेस्ट नहीं है, सीधा यहाँ भीड़ लगेगी। फिर ठीक है। प्लान इन शॉर्ट बता देता हूँ। सिंगल लाइन कॉन्वॉय में चलेंगे विदाउट ओवर स्पीडिंग। भाई सबकी बाइक्स अच्छी हैं, सबको अपनी मशीन्स अच्छी लगती हैं, ठीक है। सब किसी की बाइक ज़्यादा पावरफुल है, किसी की कम पावरफुल है, बट अच्छी सबकी बाइक्स हैं, ठीक है। तो किसी के साथ रेस मत करना, ऐसा मत करना वो कम सीसी की बाइक है वो मेरे से आगे। बाइक चलाते हुए हमें पता ही नहीं चला कब सूरज निकल आया। हम बीच बीच में थोड़ा हॉल्ट लेते और फिर हर टोल के बाद असेंबल्ड होकर फिर आगे निकल पड़ते, जिससे किसी को ज़्यादा थकान भी ना हो। यहाँ पर 1-2 बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए हम रुके और फिर निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। और कुछ ही देर में हम पहाड़ों के बीच थे, जहाँ पर हमें ठंडी ठंडी हवाएं लग रही थी। हम दिल्ली की गर्मी को पीछे छोड़ आए थे और हमारा सामना अब ठंडी हवाओं के साथ था। दोस्तों, आज हमारी स्पीति एक्सपीडिशन का पहला दिन है और हम शिमला रूट से राइड कर रहे हैं। और आज का फर्स्ट हॉल्ट नारकंडा से लगभग 6 किलोमीटर पहले है।
आज का टारगेट ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना नहीं था। पहला दिन आराम से राइड करते हुए माउंटेन्स का मज़ा लेने और बॉडी को अल्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर करना है। शिमला से आगे बढ़ते ही ट्रैफिक धीरे धीरे कम हो रहा है और पहाड़ों का असली खूबसूरती शुरू हो रही है। हर मोड़ एक नया पोस्टकार्ड जैसा व्यू दे रहा है। आज की राइड सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नहीं है, बल्कि राइड को फील करने के लिए भी है। स्पीति के सफ़र के लिए पेशेंस और प्लानिंग दोनों ही ज़रूरी है। यहाँ तक पहुँचे तो पता चला कि पीछे कुछ लोग रास्ता भटक गए और गूगल मैप उन्हें कहीं दूसरी जगह ले गए। तो हमने सोचा यहीं पे थोड़ा रुक के उनका वेट भी कर लेते हैं और कुछ खा पी भी लेते हैं। और थोड़ी देर में ही बाकी सब लोग भी आ गए और हम फिर से निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। इन पहाड़ों की खूबसूरती कितनी सुंदर लग रही है। हर मोड़ पर एक नया ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। पहाड़ों की यही घुमावदार सड़कें ही मुझे बहुत मज़ा देती है। यहाँ पर लीन करके चलाने में जो बाइक का मज़ा है वो कहीं और नहीं मिलता। सच कहूँ तो सुपर मीटर 650 चलाने का अपना ही मज़ा है। हाईवे पर ये बाइक एकदम कंफर्टेबल फील होती है, लेकिन स्पीति राइड का नाम आते ही दिल में थोड़ा सा डर भी है। पता नहीं ये हैवी बाइक लेकर पूरा स्पीति सर्किट कंप्लीट कर पाऊँगा या नहीं। बस उम्मीद है कि बाइक भी साथ देगी और हिम्मत भी। हर बाइकर का एक ड्रीम होता है कि स्पीति जाना है। मेरा भी था। एक्साइटमेंट भी फुल है और नर्वसनेस भी। बाइक हैवी है, रोड अनप्रेडिक्टेबल है, वेदर कब बदल जाए कुछ पता नहीं। लेकिन एडवेंचर वहीं होता है जहाँ थोड़ा सा फियर भी हो। अगर सब कुछ इजी होता तो शायद इस राइड की वैल्यू भी इतनी नहीं होती। थोड़ा डर है, लेकिन उससे बड़ा है कि स्पीति देखने का सपना। अब हम होटल के पास पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही दूर हमारा होटल है। ये सेब के पेड़ों पर ऊपर से कवर किया हुआ है ताकि कोई बर्ड इनको ख़राब ना कर दे। कितना सुंदर लग रहा है ना। ये देखो दोस्तों, क्या बढ़िया मौसम और क्या बढ़िया नज़ारा है इधर। बता वीडियो बना रहा है, चश्मा क्या है यार। प्लस है ना, क्या होगा? अच्छा सा व्यू पॉइंट मिलेगा। कल हम रात को 12 बजे के करीब निकले थे दिल्ली से और फिर नारकंडा पहुंच गए हम। अभी सुबह से के 7:30 बज रहे हैं और ये नज़ारा है देखो। हम तैयार होकर सीधा निकलेंगे चितकुल के लिए। देखते हैं, बारिश तो हो रही है, कैसा मौसम मिलता है। हमको रेनकोट का पहनना पड़ेगा, बाइक में सामान भी अच्छे से बांधना पड़ेगा कहीं गीले ना हो जाए। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। ये नीचे जो दिख रहे हैं यहाँ पे सेब के बागान है। सबने यहाँ सेब की खेती की हुई है। आंखें सूजी सूजी से लग रही है।
पूरी रात तो बाइक चलाई थी, उसी का नतीजा है ये। आज 120 किलोमीटर और बाइक चलानी है। बारिश तो तेज़ हो रही है, कैसे निकलेंगे। देखो अब इस बारिश में भीगते हुए सारा सामान पैक करना पड़ेगा। आज का दिन बहुत ही मुश्किल होने वाला है। बाइक रेडी हो चुकी है, सामान पैक, बाकी लोग भी अपना सामान पैक कर रहे हैं। बस अब थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे नारकंडा से चितकुल के लिए। ये हमारा स्टे था फर्स्ट डे का। सब तैयार हो चुके हैं, बस अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। जल्दी करते करते भी 9 बज गए हैं। फिर भी देखो बाकी सारी बाइकें तैयार हो चुकी हैं, बस थोड़ी देर और लगेगी, फिर निकल पाएंगे। ये देखो भाई साहब क्या मौसम हो रहा है इधर। अभी सड़क दिखाई दे रही थी, अब बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी, ख़त्म। भाई साहब ऐसे में यार बाइक कैसे चलाएंगे भाई। कौन सी जगह, नन्नी? अरे नन्नी, क्या मौसम भाई साहब, मौसम देखो। सब रेडी तो हो गए, लेकिन अब तो सड़क ही गायब हो गई, सड़क नहीं दिखाई दे रही, बाइक कैसे चलाएंगे देखो ज़रा। सबकी बाइकें तैयार हो गई हैं, बस अभी 10 मिनट में निकलेंगे यहाँ से। 9 सवा 9 के करीब हो ही गए हैं। ये हमारी ट्रिप लीडर। हाँ, ये हमारी ट्रिप लीडर है, यही सब कुछ मैनेज कर रही हैं। सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। होटल हाँ, आगे का भी इन्हीं का है। अगर कोई आगे गड़बड़ होगी इन्हीं को ही पकड़ा जाएगा। कोई गड़बड़ नहीं होगी। चलो सब अच्छे से पहुँच जाए, ट्रिप बढ़िया रहे, बस और क्या। अभी आज हम फिर एप्पल तोड़ेंगे और फिर जुतियाँ खाएंगे। कल एप्पल के लिए गालियाँ खाई थी। सब लोग वो वाली लोकेशन लगाएंगे और उससे फॉलो करेंगे, ठीक है। कॉन्वॉय के अंदर ही चलना ट्राई करना। पहले तो था ट्रैफिक, अब हमें ट्रैफिक धीरे धीरे कम होता रहेगा और ट्राई करना कि कॉन्वॉय के अंदर चलना। हम लोग स्टॉप लेंगे प्रॉपर, फोटो के लिए लेना है। आई नो की फोटो जरूरी है, सबसे जरूरी है, तो स्टॉप तो हम लेंगे। बट आप हर मोमेंट पे जब आप हर मोड़ पे रुक जाओगे फोटो के लिए तो हम काफ़ी लेट हो जाएंगे और हम हर पॉइंट पे रुक नहीं पाएंगे फोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए। जो मेन लोकेशन होंगी जहाँ। अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। मौसम बहुत ही शानदार हो रहा है, तब बढ़िया मौसम है कि क्या बताएं, आपको दिख ही रहा होगा। वैसे ऐसा लग रहा है हम बादलों के ऊपर चल रहे हैं। गीली गीली सड़क और इतना शानदार मौसम, बहुत बढ़िया लग रहा है। जुलाई के महीने में ऐसा मौसम अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल। ये हरे हरे पेड़ भीगे हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। जब इंजन की आवाज़ पहाड़ों की खामोशी में गूंजती है, ठंडी हवा हेलमेट के अंदर तक महसूस होती है और हर मोड़ के बाद एक नया नज़ारा आपका इंतज़ार कर रहा होता है, तब समझ आता है कि बाइकिंग सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, ये एक सफ़र है। पहाड़ों पर हर किलोमीटर एक नई चुनौती लेकर आता है। कहीं उबड़-खाबड़ रास्ते, कहीं गहरी घाटियाँ, कहीं बहती हुई नदियाँ और कहीं बादलों के बीच गुजरती हुई सड़कें। लेकिन इन्हीं चुनौतियों के बीच जो सुकून मिलता है वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हर मोड़ पर दिल थोड़ा तेज़ धड़कता है, लेकिन जैसे ही सामने पहाड़ दिखाई देते हैं, हरे हरे पेड़ और ये खूबसूरत नज़ारे देखकर थकान एक पल में गायब हो जाती है। बाइक, सड़क और प्रकृति, इन तीनों के साथ ऐसा रिश्ता बनता है कि समय का पता ही नहीं चलता।
अरे ये धुंध कहाँ से आ गई? कवर लगा रखा है ना उस पे, येलो है उस अभी कुछ मिनट पहले तक तो सामने पूरा पहाड़ साफ दिखाई दे रहा था और अब देखो ऐसा लग रहा है जैसे बादल खुद ही सड़क पर उतर आए हों। यही तो पहाड़ों का जादू है। यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं, एक पल में धूप, दूसरे पल में बादल और देखते ही देखते चारों तरफ सफ़ेद धुंध। अब राइड का असली मज़ा यहाँ से शुरू होगा। स्पीड कम कर देता हूँ, पूरी फोकस सड़क पर। ऐसे मौसम में जल्दी पहुँचने से ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षित पहुँचना, इसलिए आराम से चलते हैं और इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हैं। दोस्तों, अगर आप ज़रा गौर से मेरी बाइक का ऑडोमीटर देखेंगे तो पता चलेगा कि मैंने इस समय बाइक का इंजन ऑफ कर रखा है, लेकिन बाइक फिर भी चल रही है। लेकिन आप ऐसा कभी मत करना। जब इंजन बंद करके ढलान पर बाइक चलाते हैं तो इंजन की ब्रेकिंग पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। फिर बाइक को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ ब्रेक्स पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इससे ब्रेक शूज़ बहुत जल्दी घिस जाते हैं और लगातार ब्रेक लगाने से ज़्यादा गर्म भी हो जाते हैं। लंबे ढलान पर ये खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए हमेशा बाइक को गियर में रखकर इंजन ऑन रखें और इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करें। इससे बाइक ज़्यादा कंट्रोल में रहती है, ब्रेक्स पर भी कम दबाव पड़ता है। बस आ गया। चलो। अभी हम थोड़ी दूर चले थे कि अचानक हमारे ग्रुप के एक राइडर का बैलेंस बिगड़ गया। सामने से बस आ रही थी और शायद उसी पल वो घबरा गई, जिसकी वजह से बाइक गिर गई। ऊपर से बस वाला लगातार हॉर्न बजा रहा था। हमने तुरंत अपनी बाइक रोकी, उसकी बाइक उठाई और सबसे पहले देखा कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है। रात की बात यह थी कि उसे कोई चोट नहीं आई थी। थोड़ी घबराहट ज़रूर थी, लेकिन कुछ देर आराम करने के बाद वह बिल्कुल ठीक हो गई थी। ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि पहाड़ों पर राइड करते समय घबराना नहीं चाहिए। सामने चाहे बड़ी गाड़ी हो या मुश्किल मोड़, हमेशा शांत रहकर अपनी लेन में बाइक को कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी होता है। क्या हुआ, तेरा सब ठीक है? ब्रेक मेरे को लग रहा है कम लगा। नहीं, वो होता है थोड़ा हाँ? पहाड़ पे होता है। नॉर्मल है, कोई बात नहीं। हो गया। कुछ नहीं होता पानी पी कभी भी अगर गिरते विरते हो ना, रोड में मत रहना, इधर आ जाया करो फटाफट। आगे से ध्यान रखना। हाँ, नहीं, क्योंकि किसी के स्पीड में कंट्रोल नहीं होता ना। बस बहुत वो ड्राइवर भी ठीक नहीं था, उसको हॉर्न बजाने की क्या ज़रूरत है? बैठ के जब दिख रहा है बाइक गिरी है नीचे तो हॉर्न बजा रहा है वो बिना मतलब के। मेरे को रुक जा, अकेले कहाँ से उठा लूंगी मैं? कोई नहीं, पानी पियो। क्या कर रहा है सड़क के बीच में? देख पीछे अंकल जी को देख। यहाँ से चिटकुल 95 किलोमीटर रह गए।
ये देख रहे पहाड़, पहाड़ देख पहले तू। बस सिर्फ नंबर दे के कटवानी है ना, नंबर दे के कटवानी है। देख ना किन्नौर गेट से कुछ दूर पहले एक यहाँ पर चेक पोस्ट है। यहाँ पर एंट्री फीस लगती है। 2 व्हीलर के लिए 100 रुपये, कार के लिए 200 रुपये, SUVs के लिए 300 रुपये और बस ट्रक्स वगैरह के लिए 400 रुपये। सब ने यहाँ पर अपनी अपनी पेमेंट की और फिर थोड़ी देर में आगे बढ़ चले। किन्नौर गेट, यस। कहाँ पर? नीचे झरना। अच्छा, थर्मल क्या है? पानी उस पार होता, टरबाइन लगा हुआ है, टरबाइन से बिजली प्रोड्यूस होगी, ये गेट से ही जाती है। ओके, थर्मल पावर प्लांट। वाह, बढ़िया। बहुत बढ़िया। ग्रुप करवा लेते हैं, फिर मैं पूरी कॉन्वॉय निकलेगा ना, फिर बनेगी कॉन्वॉय की। पहले अकेले अकेले वीडियोस बनवानी है। हाँ, चलो ठीक है, तो चलते जाओ। मैं घूम के आऊँ तो रात को देख के आता हूँ। हाँ, मैं राउंड मार के आता जरा। सब ने यहाँ किन्नौर गेट के पास फ़ोटोज़ और वीडियोज़ और रील्स बनाई। काफ़ी देर तक रुके हम सब यहाँ पर। और उसके बाद तो दोस्तों, जैसे ही हमने किन्नौर गेट को पार किया, ऐसा लगा मानो हम दूसरी दुनिया में आ गए हैं। इसके बाद जो नज़ारे देखने को मिले, सच कहूँ मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी ऐसा नहीं देखा। विशाल पहाड़ों को काट कर बनाई गई ये सड़कें जितनी खूबसूरत दिखती हैं उतनी ख़तरनाक भी हैं। एक तरफ आसमान को छूते पहाड़ तो दूसरी तरफ गहरी खाई और बीच में बस इतनी सी सड़क कि हर मोड़ पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इस छोटी सी सड़क में ना जाने कब सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ जाए। दोस्तों ज़रा इस खाई को तो देखो कितनी गहरी है। ऐसे रास्ते पर एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। अगर आप भी पहाड़ों पर बाइक राइड करने आ रहे हैं तो कुछ बातें हमेशा याद रखें। पहला, कभी भी ओवर स्पीड मत करें। पहाड़ों पर तेज़ नहीं, समझदारी से चलना ही असली राइडिंग है। दूसरा, हमेशा अपनी लेन में रहें। ब्लाइंड मोड पर कभी भी सामने वाली लेन में मत जाएं। तीसरा, आगे वाली बाइक से पर्याप्त दूरी बनाए रखें ताकि अचानक ब्रेक लगाने की नौबत आए तो आपके पास समय हो। चौथा, ढलान पर बाइक को हमेशा गियर में रखें और इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करें, सिर्फ ब्रेक के भरोसे मत रहिए। पांचवा, अगर किसी जगह डर लगे तो रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और फिर आराम से आगे बढ़िए। याद रखिए, पहाड़ों में हीरो बनने की नहीं
सुरक्षित घर वापस लौटने की राइड होती है। मंजिल से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सुरक्षा। पहुंच गए यहाँ पर गंगा रिजोर्ट। ये है हमारा सेकंड डे का रूम। फर्स्ट डे का तो रूम नहीं दिखा पाए थे, सेकंड डे चितकुल से कुछ किलोमीटर